हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फ्रेंड्स आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आज लास्ट डेट हो चुकी है 28/11, 2 दिन बचे हैं फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने में। आप देख सकते हो सब फॉर्म की लास्ट डेट अभी जो है 30/11/2024 है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते वक्त, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, दोनों इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। साथ में फॉर्म अप्लाई करना इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको कॉलेज में वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, जो कि 15 दिसंबर से पहले पहले करवाना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल मिनिस्टर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा दिसंबर से पहले पहले। तो ये सारी चीजें फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही आपकी शुरू होगी। तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, एक बार हम इस चीज को जानेंगे। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो जो आपको फिल करना इंपॉर्टेंट है, उस चीज को जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, ज्यादा मैं यहाँ पे डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा ऊपर की चीजें कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ सकती है, कौन इन्फॉर्मेशन आपको गलती नहीं करनी है जिससे आगे जाके आपके इम्पैक्ट पड़ सके रिजेक्ट या डिफेक्ट में। ठीक है, वो गलती आपको नहीं करनी है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो नेशनल स्कॉलरशिप ओपन कर लेना। यहाँ पे अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एक सेक्शन है, यहाँ पे सिंपली चले जाना। चले जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीआर नंबर, अगर आपको नहीं पता ओटीआर नंबर तो जरूर एक वीडियो आपको चैनल मिल रही होगी, वो जरूर देखना ओटीआर नंबर पर कैसे रजिस्ट्रेशन करें। ओटीआर नंबर आ जाएगा, पासवर्ड नंबर पासवर्ड दे देंगे आपको। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा है SIWOIT, ये आपका सिक्योरिटी पिन है, मतलब कैप्चा को सिक्योरिटी पिन है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसको लॉगिन करो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लो भाई, ये चीजें इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या भरना पड़ेगा, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, SC ST। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कास्ट भरना पड़ेगा, आप कौन से कास्ट से हो। उसके बाद आपको भरना पड़ेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको भरना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स अलाइव नॉट अलाइव, यस नो करना पड़ेगा। आप डिसेबिलिटी हो या नहीं हो वो भरना पड़ेगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। ठीक है, आप पोस्ट मैट्रिक अप्लाई कर रहे हो, प्री मैट्रिक अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको भरना पड़ेगा, जो बेसिक है। उसके बाद आता है अकेडमिक डिटेल। अब देखो अकेडमिक डिटेल में आपको क्या फिल करना पड़ेगा। अकेडमिक डिटेल में जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट वगैरह, जैसे कि आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका, उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट नेम, ये आपको भरना पड़ेगा। उसको सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको करेक्ट इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट करके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि इस पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद क्या करना सर, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर अपना प्रीवियस क्लास की डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे प्रीवियस क्लास, सपोज करो कि आपने क्लास 12 पास आउट किया तो क्लास 12 की डिटेल भरनी पड़ेगी, जिसमें रोल नंबर हो गया, बोर्ड नेम हो गया, पासिंग ईयर हो गया, मार्क परसेंटेज हो गया ये। उसके बाद आपको 10th क्लास की डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद 12th क्लास, 10th क्लास। उसके बाद अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, सपोज करो कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो ओपन करोगे आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है। क्या टाइप करना है, मोबाइल से या कंप्यूटर पे टाइप करना है, NA नॉट एप्लीकेबल। आपको ये वर्ड टाइप करना है, NA नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये आपको टाइप करना है, टॉप में नहीं आएगा, आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे। उसके बाद आपको क्या भरना पड़ता है, उसके बाद आपको भरना पड़ता है कि आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिटन इन्फॉर्मेशन आएगी। क्या आपको दिखेगा आपका एप्लीकेशन वाजिब है कि नहीं है, सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, उस हिसाब से आपको स्कीम दिखाएगा। उसके बाद स्कीम आपको दिखा देगा, जो भी आपकी स्कीम होगी। सपोज करो कि आप CSS के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिसेबिलिटी का अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट मैट्रिक अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको दिखा देगा। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा। स्कीम में कुछ बच्चों की दिक्कत ही आती है, उनकी स्कीम शो नहीं करता है। तो 2 चीजों की स्कीम शो नहीं करेगी। पहली, अगर आप माइनॉरिटी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, तो इन स्कीम का फॉर्म अभी तक ओपन नहीं किया गया 2024-25 के लिए। तो अगर आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी आपकी मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनमें आते हो, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्कीम शो नहीं करेगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने अभी तक इनके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं किए हैं। अगर आप बाकी और कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे यू कैन अप्लाई, आपकी स्कीम शो करेगी, कोई इशू नहीं है। बस आपको फॉर्म को सही भरना है, आपकी परसेंटेज सही ठीक ठाक होनी चाहिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या, उसके बाद सिंपली आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे कि आपका कह सकता हूँ इनकम सर्टिफिकेट हो गया,
आपका प्रीवियस क्लास की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो आपको चूज फाइल में जाके 20 KB के अंडर ये चीज होगी और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपकी मोबाइल पॉपअप आएगा कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप देख लो कि आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पे होगा इंस्टीट्यूट से वेरीफाई, आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा किए एनएसपी में, वही डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जाना है अपने, और वहां पे आपको सबमिट करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिससे आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 15 दिसंबर से पहले पहले हो सके भाई, लास्ट डेट है ये। स्टेप 3, उसके बाद फिर आपका फॉर्म ऑटोमेटिक जाएगा डिस्ट्रिक्ट के पास, उसके बाद ऑटोमेटिक मिनिस्ट्री के पास, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फिर आगे बढ़ता रहेगा, वो बात की बात है, उसके लिए हम चैनल पे एक सेपरेट वीडियो धीरे धीरे लाते रहेंगे और आपको हम अपडेट देते रहेंगे, छोटी बड़ी आपको बारीकी से बारीक अपडेट इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, इस चैनल पे अगर फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी अपडेट आती है, किसी भी स्टेट से अपडेट आती है, कोई सी भी स्कीम से अपडेट आती है, हम आपको पहले खबर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बंदे जुड़े पड़े हैं, 3000 5000 सब्सक्राइबर है टेलीग्राम में, जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप एक लाइक से एक बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।